आज हम लोग बात करेंगे दर्रों की। भारत के प्रमुख दर्रे हैं। भारत के प्रमुख दर्रे, तो दर्रे कैसे होते हैं और किस लिए होते हैं, तो मैं बस परिचय ज़रा सा देती हूँ क्योंकि क्लास आपको देना। तो जैसे ये दो पहाड़ियाँ हैं, दो पहाड़ियों के बीच में जो पतला पतला रास्ता जाता है, इन्हें दर्रे कहा जाता है। क्योंकि ये पतले रास्ते से आप कुछ कर नहीं सकते। यहाँ से पहले के ज़माने में व्यापार हुआ करता था एक देश से दूसरे देश के लिए। और जब यही रास्ता चौड़ा हो गया, ये ऐसे हो गए कि यहाँ से हो गए और ये रास्ता हो गया, तो इन्हें वैली या घाटी कहा जाता है। इसी में भी प्रकार की वैली या घाटी और ऐसे यू शेप की वैली या घाटी पाई जाती है। तो ये वह दर्रों का परिचय। आइए दर्रों की क्लास करते हैं। हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं नेहा एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। अब मेहनत कर ही रहे हैं, बाकी तो सब कैसे कैसे हो रहा है ये आप लोग ही कमेंट करें। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा और मंजिल पास हो जाएगी। दूर है तो पास आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप सभी लोग ऐसे ही सपोर्ट बना कर रखिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों की। तो अभी तक जितने भी दर्रे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछे गए हैं और जो अभी तक नए दर्रे हैं, उन सारे दर्रों की मैं बात करूँगी। बहुत लंबी लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे ताकि आप लोगों को भी देखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो जैसे छोटी छोटी वीडियो आप लोग देखना पसंद करते हैं, क्योंकि मैं भी वही काम कर रही हूँ। तो जैसा मुझे पसंद आता है वैसा मैं सामने वाले को सोचती हूँ कि आपको भी पसंद आ रहा होगा। तो इसलिए मैं छोटा छोटा ही वीडियो मतलब छोटा छोटा टॉपिक लेकर आऊँगी। आपका कोई भी टॉपिक ज्योग्राफी से या जो भी सब्जेक्ट उठाया जाए उससे छूटेगा नहीं, बस इतना आप याद रखिएगा। हो सकता है टॉपिक आगे पीछे हो जाए लेकिन टॉपिक नहीं छूटेंगे, क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक बुक में है ज़रूरी नहीं वैसे ही पढ़ा जाए। कभी कभी टॉपिक बुक के इधर भी पढ़े जाते हैं कि लोगों को समझ में कैसे आएगा, कौन सा टॉपिक पहले बताना चाहिए और कौन सा टॉपिक बाद में बताना चाहिए, ये हमें देख लेना चाहिए। तो जैसे मैंने कल पठार बताया आपको, पठार के बाद अगर लोगों को दर्रे बता दिए जाते हैं तो फिर जो और पठार है, पठार पहाड़, उन्हें समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, बात आपको बता देते हैं कि मुझे सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है, इसलिए छोटा वीडियो भी बनाएंगे। और बालों में थोड़ा सा तेल वगैरह भी लगा है, तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा कि अरे आज आप ऐसे कैसे आ गए। बस यही एक कारण है, ठीक है। तो आइए देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा है भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है। तो भारत के प्रमुख दर्रे, अब लोग पूछेंगे दर्रे मतलब कैसे हैं, कौन से दर्रे होते हैं। तो जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें लगभग सारी बातें पता होती हैं कि इन दर्रों से पेपरों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं उन्हें यहाँ बताऊंगी। और दर्रे क्या होते हैं, मतलब जोड़ने का काम करते हैं। जैसे अब आपको कैसे बताएं कि जोड़ने का काम, जैसे बीच में कोई दर्रा पड़ गया तो इसको जोड़ रहे हैं ना, जैसे महासागर या सागर कहीं से गुजरता है, या जल संधि, जैसे आप जल संधि समझ लीजिए कि पाक जल संधि श्रीलंका को, भारत और श्रीलंका को जोड़ती, उसी प्रकार के दर्रे हैं कि दर्रे किनको किनको जोड़ते हैं, तो ये बताया जाता है, ठीक है। तो दर्रे ये भारत के प्रमुख दर्रे हैं। तो जैसे कि पहला दर्रा आपके सामने लिखा है काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा कहाँ पर है, तो काराकोरम दर्रा जैसे यहाँ बताया गया कि लद्दाख में है। तो लद्दाख में कौन सा दर्रा है, काराकोरम दर्रा। और कहा जाता है सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा माना जाता है, ठीक है, सबसे ऊंचा। लद्दाख में ये जो मुकुट जैसा ऊपर बनता है भारत के मैप में जो मुकुट, तो यहाँ पर काराकोरम दर्रा स्थित है, ठीक है। और मैं इनको किसी दिन मैप के थ्रू भी बताऊंगी, मैप बना करके उस मैप में आपको और बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी, तो आप उनको देख सकते हैं। और ये काराकोरम दर्रा है। फिर ये आता है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये भी लद्दाख में। पहले जोजिला दर्रा कहाँ था, तो पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख मतलब केंद्र शासित प्रदेश बने, क्योंकि पहले तो जम्मू कश्मीर ही पूरा था, लद्दाख वहाँ का जिला या जिला माना जाता था कि लद्दाख है। तो अब ये लद्दाख में पड़ गया। जोजिला दर्रा कहाँ पड़ गया, लद्दाख में। कौन सी श्रेणी पर है, जास्कर श्रेणी पर है, ठीक है। अब जोजिला दर्रा से श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग है। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में था, श्रीनगर मतलब जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर से लेह, और लेह अब लद्दाख में है, ठीक है। तो जम्मू श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग किस दर्रे से है, तो जोजिला दर्रे से है, ठीक है। अब अगला आता है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में है। फिर आगे आता है आपका बनिहाल दर्रा। ये भी कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर। लेकिन इसमें जो
जम्मू कश्मीर में स्थित है बनिहाल दर्रा, ये तो इम्पॉर्टेंट ही है। जम्मू कश्मीर के जितने भी दर्रे हैं और लद्दाख के जितने भी दर्रे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछिए क्यों? क्योंकि ये अभी केंद्र शासित प्रदेश बने हैं और सरकार यहाँ पर अब काम कर रही है। सबसे बड़ी बात ये हो गई कि सरकार यहाँ पर अब चीज़ों को ध्यान में दे रही है कि कैसे कितना विकसित किया जा सकता है। इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर बनिहाल दर्रा जो है वो पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है। इसका सबसे बड़ा मतलब प्रश्न ये बनता है कि बनिहाल दर्रा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत। अब पीर पंजाल किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, आप लोग ये प्रश्न बताएंगे, उत्तर बताएंगे इसका। ये प्रश्न आपको है कि पीर पंजाल मतलब कौन सी श्रेणी, ट्रांस हिमालय में आता है, बृहद हिमालय में आता है, लघु हिमालय में आता है या शिवालिक हिमालय में आता है, आप इसे कमेंट करेंगे पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। और जब बनिहाल दर्रा से जवाहर सुरंग, आप जवाहर सुरंग जानते हैं ना, जवाहर सुरंग नाम सुनेंगे तो वो बनिहाल दर्रा से ही निकलती है, वहीं पर अवस्थित है। वो कहाँ पर? बनिहाल दर्रे के पास, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। जो ये बनिहाल दर्रा है ये किसको जोड़ता है, तो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। और यहाँ पर एक बुर्जिल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में ही स्थित है बुर्जिल दर्रा। ये कौन सा जोड़ता है, तो ये श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। श्रीनगर को, वहाँ पर एक गिलगिट है तो वहाँ गिलगिट को जोड़ता है, क्योंकि ये सारे जोड़ने का काम करते हैं। मैंने पहले बताया ना, दर्रे हैं ये एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, तो ये श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। फिर आगे आता है आपका शिवकिला दर्रा, या हो सके तो आप इसे ला को थोड़ा अलग लिख लीजिए ऐसे, शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में। किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब आप ये भी कमेंट, क्योंकि मैंने ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बताई है कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत आती है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, जिस भी हिमालय के अंतर्गत आती है आप इसका कमेंट करेंगे, ठीक है। अब जो ये शिवकिला दर्रा है ये शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है। ये शिमला कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में। तो इस शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग कौन सा है? शिवकिला दर्रा से है। काफ़ी चर्चा में शिवकिला दर्रा रहता है क्योंकि यहाँ पर तिब्बत की बात आ जाती है, ठीक है। तो शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है। अगला आता है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के मतलब ये 3 दर्रे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, ये इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जो आजकल अब एग्जाम में ट्रेंड चल रहा है कि ये अब नहीं पूछे जाने लगे हैं इस तरह, मतलब पूछे जाते हैं वन लाइनर, जैसे यूपी पेट, यूपी लेखपाल, पीसीएस में अब इस तरह के दर्रे थोड़ा कम कर दिया, उनके लिए अब नए शब्दावलियाँ निकली हैं, तो वो दर्रे भी मैं लिख कर लाई हूँ, उनको भी मैं बताऊँगी। आगे आता है बड़ा लाचा दर्रा। तो बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। अब यहाँ पर है, आगे बात आती है हिमाचल प्रदेश के बाद माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। तो माना दर्रा और नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। पहले उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, तो आप चाहे उत्तरांचल कह लीजिए या उत्तराखंड कह लीजिए। मैंने एक दिन ये प्रश्न भी पूछा था आपसे कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था, कब इसे मतलब काट कर अलग बनाया गया था एक राज्य। तो आप में से सिर्फ एक लोगों का उत्तर आया था और उनका नाम है रजत ने इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया था। मुझे एक एक चीज़ें याद रहती हैं, कौन कब कितना उत्तर दिया है, ठीक है। तो इसका उत्तर सिर्फ रजत ने दिया था, तो रजत मतलब सही उत्तर दिए थे। मैं यहाँ पर उत्तर बिल्कुल नहीं बताऊंगी, पर आप लोग फिर से कमेंट करिएगा कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब कट कर बना या कब अलग किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर माना दर्रा है, अब यहाँ पर माना दर्रा की बात आई, तो माना दर्रा से इंडिया मतलब भारत और तिब्बत जाने का मार्ग है। कहाँ? उत्तराखंड में जो माना दर्रा है वो भारत और तिब्बत के बीच स्थित, आप ऐसे समझ लीजिए, भारत और तिब्बत की बीच सीमा में है। तो यह भारत और तिब्बत के बीच सीमा, इसी माना दर्रा को डुंगरीला कहा जाता है। अन्य नाम इसका क्या हो जाएगा? डुंगरीला। ये इंपॉर्टेंट है। अब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मैंने बताया। अब माना दर्रा हो सकता है ना पूछा जाए कि माना दर्रा कहाँ स्थित है, माना दर्रा से कौन मतलब माना दर्रा से इंडिया और किसको जोड़ा जाता है, तो ये हो सकता है ना पूछा जाए। अब आप लोगों से ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि डुंगरीला दर्रा कहाँ स्थित है, डुंगरीला दर्रा से और किस देश को, तिब्बत को या भारत को जोड़ा जाता है कि नहीं जोड़ा जाता, ऐसे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो आप इससे जरूर याद करिए अब डुंगरीला को, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा कहाँ पर है? आपका सिक्किम में स्थित है। इसके बाद ये जो नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा, फिर आता है आपका जलेपला दर्रा। ये कहाँ पर स्थित है? ये भी सिक्किम में। जो आपका नाथुला दर्रा है, तो नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी क्या है?
सिक्किम की राजधानी आप लोग कमेंट करिए, लगभग सभी को आती होगी। तो ये जो गंगटोक है, गंगटोक से लहासा, अब लहासा कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में। गंगटोक से या सिक्किम से लहासा जाने का मार्ग कौन सा दर्रा है? तो नाथुला दर्रा है। ये बात आप लोग, अरे जिलेपला दर्रा है, आप ये बात बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। जिलेपला दर्रा जो सिक्किम में स्थित है, ये गंगटोक से लहासा जाने का मार्ग है, ठीक है। जिलेपला दर्रा लहासा जाने मतलब तिब्बत जाने का मार्ग है, ये तिब्बत में स्थित है। फिर आपका आता है बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। एपी का मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके आगे है यांगयाप दर्रा, ये भी कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में आपका। लेकिन जो यांगयाप दर्रा है वहां पर इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से? यांगयाप दर्रे से। जो यांगयाप दर्रा है, आप हो सकता है नीचे ना दिख रहा हो, एक सेकंड में देख लेती हूँ, अभी दिख रहा है, ठीक है। जो यांगयाप दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में ही इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले ऊपर से जब आती है तिब्बत से होते हुए, तो कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में ही जाती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से तब भारत में ऐसे मतलब अंदर आती, इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा कहाँ पर स्थित है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। अब दीफू दर्रा कहाँ पर है? तो ये भारत और म्यांमार, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के बगल में क्या है? म्यांमार है, ठीक है। तो म्यांमार से ये सीमा बनाती है, ये सट के लगता है। कहाँ से लगता है? म्यांमार से सीमा बनाती है, ठीक है। अब एक दर्रा यहाँ पर है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दर्रा है, ये दर्रा आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसे पांग या पांड दोनों बोलते हैं, पांग या पांड दोनों बोलते हैं। तो इसे पांड सांड दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दर्रा है, क्योंकि दीफू दर्रा सबको पता होता है, यांगयाप दर्रा सबको पता है, बोमिडिला दर्रा सबको पता है, लेकिन पांड, या तो इसे पांड पढ़िए या तो पांड पढ़िए, दोनों चीजें आपको बुक में लिखी मिलेंगी। पांड सांड दर्रा कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल। ये एक नया दर्रा है, मतलब सारी बुकों में अभी ये दर्रे को मेंशन नहीं किया गया, कुछ बुकों में इसे मेंशन किया गया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गई थी, जैसा कि मैंने मेंशन भी कर रखा है कि माना दर्रा जो है, माना दर्रा उत्तराखंड में है, जहाँ से तिब्बत जाने का, भारत और तिब्बत जाने का मार्ग, जिसे डुंगरी ला दर्रा भी कहते हैं, वहाँ पर ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर श्रेणी के बीच क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। यह पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर आप पूर्वी क्षेत्र लिख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर श्रेणी आप जान लेना, ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, नंदा देवी थोड़ा नीचे उत्तराखंड में और जास्कर थोड़ा सा ऊपर जाएगी, तो वहाँ तक इसे पूर्वी क्षेत्र, जो उसका पूर्वी छोर है वहाँ तक ये जाती है, ठीक है। इसे ये याद कर लीजिए, ये पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए मैं यहाँ पर बताए। अब आते हैं लद्दाख के कुछ प्रमुख दर्रे। अभी मैंने बताया आपको यहाँ पर लद्दाख के ये 2 दर्रे हैं, जोजिला और काराकोरम दर्रा, पर उसके अलावा 2 दर्रे और हैं। तो आप जोजिला और काराकोरम के विषय में तो जान चुके हैं, लेकिन जो 2 और दर्रे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दर्रा लिखा है, इन्हें सब कोई नहीं बताता है, ये आपको सब जगह मिलेंगे भी नहीं, तो इसलिए इसे याद कर लीजिए। तो यहाँ पर है आपका खारदुंगला दर्रा, ठीक है। खारदुंगला दर्रा, ठीक है। क्या है ये? खारदुंगला दर्रा। ये कौन सा दर्रा है? तो ये चांगला दर्रा है, चांगला दर्रा। ये तो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये एक आध बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये चांगला दर्रा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब इस तरह के दर्रे पूछे जाने लगे। अब ये माना नीति, लिपुलेख, बनिहाल, पीर पंजाल, इस तरह के दर्रे अब कम पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि ये रटे रटाए दर्रे, जो जिला किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला मार्ग है जो जिला, तो इस तरह के अब प्रश्न कम बनने लगे। अब प्रश्न के लिए नए नए शब्द चाहिए होते हैं। तो ये खारदुंगला दर्रा है, ये चांगला दर्रा है, तो ये दोनों आप दर्रे लद्दाख के हैं। अब ये लद्दाख में है, तो लद्दाख नया यूटी बना है, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी बहुत दर्रे हैं, वही 3 दर्रे नहीं है जो मैंने ये बताए कि शिवकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा, ये तो सभी जान रहे हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं, तो आप इन्हें जानिए। जैसे यहाँ पर है भाभा दर्रा, आप ऐसे भाभा दर्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मणिरंग दर्रा कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आज मैं बार बार इसलिए वीडियो देख रही हूँ क्योंकि कल मेरा
कई बार वीडियो बनाई, लेकिन एक ही वीडियो अपलोड भी हो पाया, लेकिन 1.5 से 2 घंटे में वीडियो बनाई थी, सारा मेरा वीडियो ख़राब हो गया था, इसलिए मुझे बार बार जाके देखना पड़ रहा है कहीं बैक तो नहीं हो गया। तो और इसके बाद आता है पारगला दर्रा। कहाँ पर स्थित है? पारगला दर्रा, ये ला अलग है। पारगला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पारगला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और मणिरंग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भाभा दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये 3 दर्रे और याद करिए। जैसे आप 3 दर्रे याद करें ना, यहाँ पर ये सिरकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा, तो बड़ा लाचा से अब सीधा सीधा पारंगला, मणिरंग और भाभा, ये तीनों भी आपको याद करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अब प्रश्न यहाँ से पूछे। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सेला दर्रा, से अलग है, ला अलग है। सेला दर्रा कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और ये प्रश्न मतलब लगभग अगर अभी लेटेस्ट पूछ लिया जाए तो बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि सेला दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो लोग सोचेंगे कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर लाला आता है। सिक्किम सोचेंगे या तो क्या कहते हैं लद्दाख सोच लेंगे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश बहुत कम लोग सोचेंगे। तो आप इसे जानिए, वो कम वाली जो कम लोग जान रहे हैं उस पर मत जाइए, आप जानिए, लेकिन ठीक है, आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पर आता है पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। अब पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं तो सबको लगभग पता है। भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट, ये 3 दर्रे पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, ठीक है। ये 3 दर्रे पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। कौन कौन से दर्रे? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ठीक है। ये 3 दर्रे पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। 2 दर्रे तो मतलब मुंबई से ही है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र में स्थित है। 2 दर्रे महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसे याद करने का सबसे आसान तरीका होता है थाली भर पुलाव। जैसे आप लोग शादी ब्याह में हम या आप कोई भी जाता है तो पुलाव बहुत चाव से खाते हैं ना लोग, थाली भर के पुलाव लाते हैं कि थाली भर पुलाव। तो ये पश्चिमी घाट के दर्रे हैं। अब आप अपने खाने में, पीने में, हर जगह सिर्फ साइंस ढूंढिए और अपनी पढ़ाई ढूंढिए, भूगोल, ज्योग्राफी, इतिहास ढूंढिए, बस यही रह गया है और यही ढूंढिए, तभी कुछ ना कुछ मिलेगा। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो घाट घाट का पानी पी चुका है, ठीक है। तो इसके लिए आप परेशान बिल्कुल नहीं होइए कि अरे कैसे याद करेंगे। तो आप खाने पर ढूंढेंगे ना, तो खाने पर भी आपको देखो दर्रे मिल गए ना। कैसे दर्रे मिल गए? थाली भर पुलाव, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। तो थाल घाट कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र पर स्थित है। महाराष्ट्र, अब ये कौन सा रेल मार्ग और कौन से सड़क से निर्माण है, मतलब कहाँ से गुजरते हैं? तो ये मुंबई से नागपुर और नागपुर से कोलकाता। आप ऐसे लिख सकते हैं मुंबई से नागपुर, नागपुर से कोलकाता, ठीक है। ये 2 मार्ग से गुजरता है, मतलब यहाँ पर रेल मार्ग भी है और सड़क मार्ग भी है, दोनों गुजरती हैं, ठीक है। फिर आता है आपका आगे भोर घाट। भोर घाट को किसी मतलब दूसरा नाम भी, इसके अन्य नाम भी हैं, तो इसे खांडला घाट भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, कभी कभी केवल इतना पूछता है खांडला घाट कहाँ पर स्थित है। अब हम तो पढ़े नहीं, आप भी नहीं पढ़े, तो यही सोचेंगे भोर घाट, पाल घाट, थाल घाट सब तो पढ़े, लेकिन खांडला घाट नहीं पढ़े हैं। अब आप उसमें कंफ्यूजन होंगे, कहाँ लगाएं, मुंबई लगाएं, केरल लगाएं, है तो पश्चिम का ही, क्योंकि घाट है तो पश्चिम का है, पता चल रहा है, लेकिन कहाँ पर स्थित है। तो आप सोचेंगे ना तो मैंने मुंबई में पढ़ा है, ना तो मैंने केरल में पढ़ा है, तो चलिए कर्नाटक भी पश्चिम में, कर्नाटक में लगा देते हैं, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप इसे पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो खांडला घाट कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अब यहाँ पर कौन कौन से, तो ये मुंबई से पुणे, ऐसे आप लिख सकते हैं, ऐसे मुंबई से पुणे जाने का मार्ग, पुणे से बांग्लादेश, बेलगांव, बांग्लादेश में बेलगांव जाने का मार्ग, बेलगांव से केरल जाने का मार्ग, ठीक है। ये 4 जगह से जाती है। यहाँ पर चारों जगह पर रेल मार्ग भी है, मतलब ये मुंबई से शुरू होती है और केरल तक जाती है, मुंबई से शुरू होकर केरल तक जाती है। ये कहाँ से? मुंबई से शुरू होकर कोलकाता तक जाती है, ठीक है। चेन्नई, कोलकाता जो है वहीं तक जाती है, और ये मुंबई से शुरू होकर केरल तक जाती है। कौन सा? भोर घाट, ठीक है। भोर घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खांडला घाट, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है पाल घाट। पाल घाट है तो केरल में स्थित है। बस 2 ही जगह, 3 दर्रे हैं पश्चिम में, ये मतलब एकदम लास्ट के पश्चिम में, और तीनों 2 जगह स्थित है। 2 मुंबई में स्थित है, या महाराष्ट्र आप बोल सकते हैं, मुंबई नहीं, महाराष्ट्र में स्थित है, और एक केरल में स्थित है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पलक्काड़ गैप
पलक्कड़ या पलक्कड़ नाम से आप इसे याद कर सकते हैं। किस नाम से याद कर सकते हैं? पलक्कड़ नाम से, पलक्कड़ गैप के नाम से याद कर सकते हैं। ठीक है, चल रहा है दीदी, आप इसे पलक्कड़ नाम से याद कर सकते हैं। ठीक है, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। पलक्कड़ नाम से याद कर सकते हैं। और ये पालघाट कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में। तो ये कहाँ से जाता है? तो ये कालीकट से फिर निकलता है, तिरुवनंत जाता है, फिर कोयम्बटूर जाता है। और यहाँ पर क्या है? रेल मार्ग भी है और सड़क मार्ग भी है। ठीक है, रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों यहाँ पर स्थित है। तो मैंने जैसे ये आपके प्रमुख दर्रे हो गए भारत के ये प्रमुख दर्रे हैं। मैंने पश्चिम के भी तीनों बता दिए, यही पश्चिम में यही 3 है, और ये भारत के प्रमुख दर्रे हैं। कुछ दर्रे हो सकता है छूटे भी हों, लेकिन उन दर्रों से बेहतर है इतने दर्रे याद कर लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। यहीं से जितने भी अभी तक PCS, RO, ARO जो भी कुछ प्रश्न पूछे गए इन्हीं दर्रों के द्वारा पूछे गए, इन्हीं दर्रों से बनाए हुए पूछे गए हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है जवाहर सुरंग किस दर्रे से प्रवेश करती है, जवाहर सुरंग किस दर्रे के पास अवस्थित है, तो आप बताएं कि ये जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे के पास अवस्थित है। इस तरह के प्रश्न। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो आप उसे बताएं कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो आप इसे बताएं कि यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मतलब ये बस दर्रे थे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। इनमें हो सकता है 1-2 दर्रे, क्योंकि अभी तो पूरी ज्योग्राफी पढ़नी है, अगर दर्रे कहीं पर छूटे भी होंगे तो उन्हें वहाँ मेंशन कर लिया जाएगा। आप उसके लिए बिल्कुल कोई भी चीज़ आपके आर के लिए तो बिल्कुल छूटने वाली नहीं है, इतना जान, क्योंकि ये जो क्लासें चल रही हैं वो आर के लिए ही मेन पर्पस आर के लिए ही है। PCS भी है, क्योंकि चीज़ें यहीं से PCS में भी पूछी जाती हैं, लेकिन उसके पहले आर होगा, तो आर के लिए आप लोग ज़्यादा फोकस करिए। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और आप लोग बस इसी तरह आप सब अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिए, लाइक कमेंट करते रहिए। आपको अच्छा बुरा जो भी लगता है आप कमेंट जरूर किया करिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी के लिए मैं बस यही कह सकती हूँ कि आप इन्हें याद करिए, इसे पढ़िए। अगर कुछ लोगों को लगता है कि अरे आप तो बहुत अभी छोटी यूट्यूबर हैं या जो भी कुछ है,